रिसर्च पेपर में RR2 या RR0.4 लिखा होता है, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, चलो समझते हैं। रिलेटिव रिस्क यानी RR एपिडेमियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ एसोसिएशन, जैसे हमने ऑड्स रेशियो पढ़ा था वैसे ही रिलेटिव रिस्क है। ये रेशियो है इंसिडेंस ऑफ अ डिसीज़ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल के बीच में टू इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ अमंग नॉन एक्सपोज इंडिविजुअल में। ये बताता है कि एक्सपोजर की वजह से डिसीज़ का रिस्क कितना बढ़ गया है या कितना कम हो गया। आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम देखना चाहते हैं कि फास्ट फूड खाने में और ओबेसिटी में के बीच में क्या रिलेशन है। हमने 400 लोगों को 1 साल तक फॉलो किया। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लोगों को पहले एक्सपोजर के बेसिस पे डिवाइड किया, यानी पहले कौन फास्ट फूड खाता है और कौन नहीं खाता है। इसी वजह से ये कौन सी स्टडी हुई, ये कोहर्ट स्टडी हुई। फास्ट फूड खाने वाले 200 लोगों में 60 ओबीस हो गए और 140 ओबीस नहीं हुए। फास्ट फूड खाने वाले 200 लोगों में 30 ओबीस हुए और 170 ओबीस नहीं हुए फास्ट फूड नहीं खाने वालों में। अब पहला स्टेप है रिस्क निकालना। इसमें सबसे पहले हम रिस्क निकालेंगे एक्सपोज्ड में और फिर नॉन एक्सपोज्ड में। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करेंगे, पहले हम रिस्क निकालेंगे कि एक्सपोज्ड यानी फास्ट फूड ग्रुप का रिस्क 60 डिवाइडेड बाई 200 यानी 0.30 या 30%। फिर नॉन फास्ट फूड ग्रुप का रिस्क 30 डिवाइडेड बाई 200 यानी 0.15। अब रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे हमारा RR निकलता है। RR इज इक्वल टू रिस्क इन एक्सपोज्ड अपॉन रिस्क इन नॉन एक्सपोज्ड यानी 0.30 डिवाइडेड बाई 0.5 जिसका RR आया 2। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, RR2 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि फास्ट फूड खाने वालों में ओबेसिटी का रिस्क फास्ट फूड ना खाने वालों के कंपैरिजन में 2 टाइम ज़्यादा है, यानी एक्सपोजर डिसीज़ का रिस्क इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसका इंटरप्रिटेशन याद रख लो, RR इज इक्वल टू 1 यानी नो एसोसिएशन, एक्सपोजर डिसीज़ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। RR मोर देन 1 पॉजिटिव एसोसिएशन, एक्सपोजर डिसीज़ का रिस्क बढ़ाता है, जैसे कि अपन ने बात की अभी RR3 के बारे में। RR लेस देन 1 प्रोटेक्टिव एसोसिएशन, एक्सपोजर डिसीज़ से बचा रहा है, एग्जाम्पल RR 0.4 आता, यानी डिसीज़ का रिस्क 60% कम है। अब RR यूज़ कहाँ करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट RR कोहर्ट स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ इंसिडेंस और रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में भी हम RR यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी RR कॉमनली रिपोर्ट किया जाता है। एक एग्जाम पॉइंट कि केस कंट्रोल स्टडी में RR कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये हम कोहर्ट में ही करते हैं, और जबकि हम ऑड्स रेशियो को एक कोहर्ट स्टडी में कैलकुलेट कर सकते थे, पर यहाँ इंसिडेंस अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, वहाँ हम ऑड्स रेशियो कर रहे हैं। फाइनल टेक अवे क्या आएगा, रिलेटिव रिस्क डायरेक्टली बताता है कि एक्सपोजर डिसीज़ का एक्चुअल रिस्क कितनी बार बढ़ा या कम कर रहा है। इसकी एक मेमोरी ट्रिक जो है कि RR इज इक्वल टू रियल रिस्क इन रियल लाइफ। इसलिए जब भी इंसिडेंस पता हो, कोहर्ट स्टडी या RCT हो, रिलेटिव रिस्क इज़ द बेस्ट मेजर।